नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, मैं फिर उपस्थित हूं आपके समक्ष एक नई वीडियो में आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब लेकर। दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, राम राम दो बार ही क्यों बोला जाता है? प्रश्न नंबर 2, हमें बाईं ओर करवट लेकर ही क्यों सोना चाहिए? प्रश्न नंबर 3, गाड़ी के पंचर वाले ज्यादातर मुसलमान ही क्यों होते हैं? प्रश्न नंबर 4, बालों का रंग काला ही क्यों होता है? प्रश्न नंबर 5, हिंदुओं के लिए भगवा रंग का क्या महत्व होता है? प्रश्न नंबर 6, किन चीज़ों में कंजूसी नहीं करनी चाहिए? तो शुरू करते हैं हमारा पहले सवाल से, राम राम दो बार ही क्यों बोला जाता है? दोस्तों, आदिकाल से जब से गुरु परंपरा शुरू हुई है तब से राम राम बोलने का प्रचलन शुरू हुआ है। जब ऋषि अपने शिष्य को गुरु दीक्षा दिया करते थे तो वह अपने शिष्य को गुरु मंत्र देते थे। तब से ऋषियों ने राम राम बोलने की परंपरा शुरू की है। राम राम बोलना शिष्यों का एक दूसरे को संकेत होता था गुरु मंत्र के जाप की याद दिलाने का, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग में एक शिष्य दूसरे शिष्य को गुरु मंत्र बोलकर उसे जाप करने का आदेश नहीं दे सकता था। इसलिए राम राम दो बार बोलना गुरु मंत्र के जाप का संकेत होता था। दो बार राम राम बोलने के पीछे बहुत ही गहरा रहस्य है। हिंदी शब्दावली में र 27वां शब्द है, आ की मात्रा दूसरा और म 25वां शब्द है। अब तीनों अंकों का योग करते हैं तो एक बार राम शब्द का योग 54 होता है। इसी प्रकार दो बार राम राम का योग 108 होता है और गुरु मंत्र का 108 बार जप करने का विधान है, इसलिए माला में 108 ही मन के होते हैं। इस प्रकार राम राम दो बार बोलने की परंपरा शुरू हुई, जो कि एक शिष्य का दूसरे शिष्य को संकेत होता था। प्रश्न नंबर 2, हमें बाईं ओर करवट लेकर ही क्यों सोना चाहिए? रात को जब हम सोते हैं तो हम किस तरफ करवट लें यह हमें पता नहीं होता है। कभी हम दाईं ओर करवट लेते हैं तो कभी बाईं ओर, तो कभी औंधे मुंह होकर सो जाते हैं। आपको यह बात पता है कि रात को जब हम सोते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे इस करवट से हमारे शरीर के अंगों के साथ दिमाग में भी फर्क पड़ता है। विशेषज्ञों के अनुसार बाईं ओर करवट लेकर सोना आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। इससे आप कई बीमारियों से बच जाएंगे। लेकिन कई बार बाहर रात को सोते वक्त हमें खुद को पता नहीं होता कि किस पोजीशन में सो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि बाईं ओर पोजीशन पकड़कर सोना चाहिए। इससे आपको पेट संबंधी समस्याएं जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी, पेट फूलना आदि समस्याओं से छुटकारा मिलता है। डॉक्टर के अनुसार माना जाता है कि बाईं ओर करवट लेकर सोने से शरीर में जमा होने वाले टॉक्सिन धीरे धीरे लसिका तंत्र द्वारा बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि बाईं ओर करवट लेकर सोने से हमारे लीवर पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं पड़ता। इसलिए यह टॉक्सिन शरीर से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं और आपको कई बीमारियों से बचाते हैं। बाईं ओर सोने के कारण ग्रेविटी भोजन को छोटे आंत से बड़े आंत तक आराम से पहुंचाने में मदद करती है, जिसके कारण सुबह आपका पेट आसानी से साफ हो जाता है। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा गंदगी हमारे लीवर और हमारी किडनी में पाई जाती है। इसी कारण रात को सोते समय इसमें ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण हमें एसिडिटी की समस्या हो जाती है। बाएं ओर करवट लेकर सोने से यह समस्याएं अपने आप दूर हो जाती है और लिवर एकदम मजबूत बना रहता है। प्रश्न नंबर 3, गाड़ी के पंचर वाले ज्यादातर मुसलमान ही क्यों होते हैं? दरअसल इस प्रश्न का उत्तर कुछ मुसलमानों से पूछा तो उनका कहना था कि इस्लाम में किसी काम को छोटा नहीं समझा जाता और आपको जो भी काम आता है, छोटा हो या बड़ा, जो हलाल की कमाई देता है वह काम करने की इजाजत है। देश और दुनिया में ज्यादातर पंचर बनाने वाले मुसलमान होते हैं और लोग जो कपड़े पहनते हैं उनको सिलते भी ज्यादातर मुसलमान हैं। जिन गाड़ियों में लोग घूमते हैं वह गाड़ियां ठीक करने वाले भी ज्यादातर मुसलमान ही हैं। मुसलमान यह सब काम कर रहे हैं क्योंकि नबी ने फरमाया कि किसी भी काम को छोटा या बड़ा मत समझो। गुलामी करने से बेहतर है कि खुद का व्यवसाय करो, चाहे छोटा या बड़ा। प्रश्न नंबर 4, बालों का रंग काला ही क्यों होता है? दरअसल आपने बहुत बार सोचा होगा कि हमारे बालों का रंग काला क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो चलिए आज हम आपको बता देते हैं। दरअसल बालों में मेलानिन नामक तत्व की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, जिसके कारण यह काले रंग के होते हैं और जैसे जैसे यह तत्व कम होता जाता है वैसे वैसे ही हमारे बालों में सफेदी आ जाती है और बालों का रंग काले रंग से सफेद हो जाता है। बाल बचपन से काले होते हैं क्योंकि हमारे बालों में बचपन से मेलानिन तत्व की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। दरअसल मेलानिन तत्व बालों की रंगत सुधारता है। अगर वह ज्यादा है तो बाल काले रहेंगे, अगर वह कम है तो बाल सफेद हो जाएंगे और मीडियम है तो बाल भूरे हो जाएंगे। मेलानिन तत्व जैसे जैसे नष्ट होता जाता है
वैसे वैसे ही हमारे बाल सफ़ेद होते जाते हैं और लोगों को अपने बालों में मेहंदी या फिर डाई लगानी पड़ती है। प्रश्न नंबर 5, हिंदुओं के लिए भगवा रंग का क्या महत्व है? दोस्तों, दरअसल दुनिया में अनेक रंग हैं और यह दुनिया रंग बिरंगी है। किसी को लाल तो किसी को पीला रंग पसंद है, किसी को सफ़ेद तो किसी को काला रंग पसंद है। रंग चाहे जो भी हो, सभी को कोई ना कोई रंग पसंद होता है। वैसे रंगों के बहुत महत्व भी होते हैं, यहाँ तक कि कई मौक़ों पर किसी खास रंग को ही चुना जाता है। और तो और कुछ ऐसे रंग भी हैं जिन्हें धर्म के साथ भी जोड़ा जाता है और इन रंगों की शान के लिए लोग अपनी जान की बाजी भी लगा देते हैं। जैसे केसरिया या भगवा रंग हिंदुत्व को दर्शाता है और हरा रंग मुसलमानों की ज़्यादा पसंद है। जैसा कि हम सभी को पता है कि हिंदू धर्म में सूर्य और अग्नि दोनों को पूजा जाता है। रोशनी और अग्नि बुराइयों को दूर करती है। केसरिया या भगवा रंग सूर्य व अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए हिंदू धर्म में भगवा रंग बहुत शुभ माना जाता है। ज़्यादातर शुभ कार्यों में हिंदू धर्म के लोग भगवा रंग को ही ज़्यादा महत्व देते हैं। सनातन धर्म में केसरिया रंग के वस्त्र साधु महात्मा धारण करते थे, जो इस संसार के मोह माया को त्याग चुके होते थे और वे सिर्फ भगवान की खोज में निकल पड़ते थे। कहा जाता है कि भगवा रंग के वस्त्र पहनने से मनुष्य के अंदर के असुर और गंदी चीजें दूर हो जाती है और बुरी आत्माओं को नजदीक नहीं आने देती है। वैसे भगवा रंग को संयम और आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी माना जाता है। कहा जाता है कि पुराने जमाने में जब साधु संत मोक्ष की प्राप्ति के लिए निकला करते थे, तब अपने साथ अग्नि को भी लेकर निकलते थे। यह अग्नि उनकी पवित्रता की निशानी बन जाती थी, पर हर समय अग्नि रखना कठिन था, इसलिए भगवा रंग के ध्वज को साधु संतों ने अपना लिया था। फिर धीरे धीरे साधु संत भगवा या केसरिया रंग के वस्त्र भी पहनने लगे थे और इसी प्रकार हम भगवा रंग से हिंदुत्व को दर्शाने लगे हैं। वैसे सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं, बल्कि बौद्ध व सिख धर्म में भी केसरिया रंग को बहुत महत्व दिया जाता है। प्रश्न नंबर 6, किन चीजों में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए? एक नीति श्लोक के जरिए चाणक्य ने बताया कि किन चीजों में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आचार्य कहते हैं कि कुछ काम दिल खोलकर करना चाहिए। कौन से हैं ये काम और क्या है इन्हें करने के लाभ, आइए जानते हैं। मीठी वाणी यानी सभी के साथ प्यार से बात करना। इस काम में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। प्यार से बात करने पर आपकी अपनी ही लोकप्रियता में वृद्धि होती है। दान देना, हर धर्म में दान करने और जरूरतमंदों की मदद करने की बात कही जाती है। कहते हैं कि सुपात्र को दान करने से धन संपदा में कभी भी कमी नहीं आती है, बल्कि ऐसे दान से धन वृद्धि होती है। ज्ञान लेने में, ज्ञान प्राप्ति में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी को ज्ञान देने में। अगर हमारी मदद से किसी को जीवन में नई राह मिल जाए तो यह पुण्य का काम है। अगला है काम करने में। हमें कभी भी काम करने में मन नहीं चुराना चाहिए। आचार्य कहते हैं कि लगातार मेहनत करने से हम कार्य में निपुण हो जाते हैं। अगला, खाना खिलाने में। भूखा व्यक्ति है जिसके बारे में आपको पता है तो उसे भोजन अवश्य कराना चाहिए। ऐसा करने से प्रसन्नता और पुण्य दोनों में वृद्धि होती है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।